होगा। बहुत ज्यादा लोगों के लिए चांसेस होंगे कि वो कम तालीम के साथ भी, बेशक वो वोकेशनल ट्रेनिंग रखते हैं और मैट्रिक के एफए किया हुआ है, या फिर वो ज्यादा तालीम रखते हैं, तो उसके बावजूद दोनों सूरतों में कम पढ़े लिखे अफराद भी और ज्यादा पढ़े लिखे अफराद भी, दोनों के लिए अब जर्मनी में जाके फ्यूचर बनाना निस्बतन आसान होगा पहले के मुकाबले में। सबकी तफसीलात एक एक करके आपको मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जनरल वर्क वीजा की बात की जाए तो अगर आप लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर किया हुआ है, तो अपनी अपनी फील्ड्स में जो कि डिफरेंट जिन लोगों की जरूरत है जर्मनी को, इसकी लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो कौन से लोगों को कमी है जर्मनी को। उसके अलावा अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम नहीं भी आता तो अलग से भी कोई भी जॉब फाइंड करके आप अपनी लक आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए क्वालिफिकेशन हो, बैचलर हो या मास्टर हो। नंबर 2 पे उसकी रिकग्निशन करवानी है आपने, अनरकेनू करवानी है जर्मनी से, तब भी जर्मन एम्प्लॉयर्स को पता चल पाएगा कि आपकी स्किल्स जो है वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कैसी हैं। 3 पे जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए B1 लेवल पे कम से कम, कहा जाए तो मस्ट है अगर अच्छी जॉब चाहते हैं। नहीं तो इंग्लिश जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, IT है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इस तरह के शोबाजात में तो जर्मन सीखें, ये बहुत मस्ट है। तो ये जब चीजें आप लोग अवेल कर लोगे तो आपको उसके बाद जॉब हासिल करनी है जर्मन एम्प्लॉयर से, आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसके बाद आप लोग जर्मन एम्बेसी में वीजा अप्लाई करेंगे और आपको ये वीजा दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कम पढ़े लिखे अफराद, वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अफराद, आप अंदाजा लगा लें, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके अलावा टाइल फिक्सर्स हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद हैं, मैकेनिकल, ऑटो, इंजीनियरिंग वाले शोबाजात में काम करने वाले अफराद, उनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है 14 साल की, 16 साल की, तो वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, यानी अगर उनके पास एक ट्रेनिंग है, 3 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो वो उस अपने डिप्लोमा को जर्मनी से अटेस्ट करवा के, रिकग्नाइज करवा के, जॉब हासिल करके वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जी हाँ, खात्मा हुआ इस रजीम का, इस मिथ का कि सिर्फ हाईली क्वालिफाइड लोग, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही जा सकते हैं बाहर के मुमालिक में। जर्मनी ने अब आसान कर दिया है ये काम वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अफराद के लिए भी। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे हम बात करेंगे जॉब सीकर वीजा की। जी हाँ, 6 मंथ्स का रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा ऐसे अफराद को जो कि जर्मनी में जाके जॉब हासिल करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कैसे ये सारा काम होगा, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की हुई है 3 साल की, इसके साथ आपको इसकी रिकग्निशन करवानी पड़ेगी, अनरकेनू करवानी पड़ेगी जर्मनी के रेलेवेंट इदारे से। उसके बाद आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग इस वीज़ा पे अप्लाई कर पाएंगे इसी सूरत में जब इसके साथ आपके पास 6 मंथ्स के फंड्स भी होंगे आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में जर्मनी में एक्सपेंसेस चलाने के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो डिग्री होल्डर्स अफराद हैं वो ऑलरेडी अलाउड थे जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू जर्मनी जाने पे, और उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि उनकी अनरकेनू या फिर रिकग्निशन हुई हो डॉक्यूमेंट्स की, B1 लैंग्वेज लेवल जर्मन का उनके पास हो, और उसके साथ साथ फंड्स भी वो शो करें। फ्रेंड्स, दोनों कैटेगरीज में जो वीज़ा जारी किए जाएंगे उनमें 10 आवर्स पर वीक ट्रायल बेसिस के तौर पे आप लोग काम कर पाएंगे जर्मनी में, और जब आप लोगों को वहां पे जॉब मिल जाएगी तो आप लोग अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो वर्क वीज़ा में। इसके बाद फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट नया वीज़ा जो कि इन्फोर्स होगा वो ये है कि आप लोग जर्मनी आना चाहते हैं ट्रेनिंग तलाश करने के लिए, ट्रेनिंग जो अप्रेंटिसशिप है, जो हाउस बिल्डिंग है, वो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अपने मुल्क से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, एक ऐसी क्वालिफिकेशन मौजूद हो जैसा कि हायर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन, जिसके थ्रू आप लोग आगे हायर एजुकेशन में जा सकें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपकी एज मैक्सिमम 25 साल तक हो। B2 लैंग्वेज लेवल डॉइच में आपको चाहिए, थोड़ा हायर लेवल है लेकिन हाउस बिल्डिंग के लिए इतना लेवल मस्ट है आपके लिए एक्वायर करना। फ्रेंड्स, इसी वीज़ा पे आप लोग जर्मन लैंग्वेज भी क्लियर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं जर्मनी में जाने के बाद। एक और अहम वीज़ा फ्रेंड्स जिसको कहा जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर कोई भी इदारा है जर्मनी का जिसके पास आप लोगों ने अपने स्किल की रिकग्निशन अप्लाई की थी और वो इदारा कहता है कि आपकी जो स्किल्स हैं उसकी रिकग्निशन नहीं हो सकती, उसमें कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ क्वालिफिकेशंस कम हैं, जो कि एक सर्टिफिकेट के थ्रू आपको आगाह करता है ये इदारा, तो आप लोग जर्मनी जाके ये तमाम स्किल्स और डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज लेवल का A2 का सर्टिफिकेट मौजूद हो। फ्रेंड्स, ये वीज़ा 18 माह से 2 साल तक के लिए आपको दिया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अपने मुल्क से वोकेशनल ट्रेनिंग मौजूद हो, डिप्लोमा 2 या 3 साल कम
उसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉरेन स्टूडेंट जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं जर्मनी में, वो लोग स्विच कर पाएंगे। पहले भी वो स्विच कर पाते थे ड्यूरिंग स्टडीज। अगर उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग एक ऑफर है तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपना वीजा चेंज करके वर्क वीजा में आ जाते थे। लेकिन अब नॉर्मल लोगों के लिए भी, नॉर्मल जॉब का भी अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अपना वीजा चेंज कर पाएंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड जो आपको शायद सरप्राइज करेगी कि आईटी स्पेशलिस्ट जो हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो जब जॉब के लिए अप्लाई करें या वीजा के लिए अप्लाई करें तो उनके पास अनाकेनुंग रिकग्निशन मौजूद हो जर्मनी के इदारों की, बल्कि वो उसके बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटी वैसे भी बेसिकली पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सी नॉलेज है जिसके बारे में हर कंट्री को पता होता है। उसके बाद आईटी वाले ये अफराद जिनके लिए 72,000 जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त भी जर्मनी में, वो लोग अगर उन्होंने आईटी में कोई तालीम भी हासिल नहीं की हुई लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके पास स्किल है, वो आईटी में किसी भी शोबे में काम करना जानते हैं लेकिन डिग्री नहीं है, उसके बावजूद वो लोग अगर शो करते हैं 6, 8, 10 साल से वो काम कर रहे हैं शोबे में, तो अपनी प्रोफेशनल रिकग्निशन करवा के बिना डिग्री के भी वो लोग आईटी शोबाजात के लिए अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी साइड पे। अहम बात जो आप लोग जिसका अक्सर रोला भी डालते हैं, उमर भाई की बताएं अप्लाई कैसे करना है। जो चीज आपको सबसे पहले करनी हो ये है अपने डॉक्यूमेंट्स की अनाकेनुंग करवानी है, जिसे हम रिकग्निशन कहते हैं जर्मनी से। अगर आप लोग डिग्री की अनाकेनुंग करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक इदारा है ZAB के नाम से जर्मनी में, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसका नंबर 2 पे अगर आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की करवाना चाहते हैं अपनी रिकग्निशन जर्मनी से तो अनाकेनुंग इन डॉइचलैंड के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे जाकर आपने करवानी है। ये 2 चीजें बहुत अहम है, फर्स्ट अनाकेनुंग होगी, सेकेंडली जर्मन सीखें। जब ये दोनों चीजें हो जाए तो नंबर 3 पे आप लोगों ने जॉब फाइंड करनी है। ये दोनों चीजें होंगी तो जॉब के लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग वीजा भी अप्लाई कर पाओगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ एक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है लिंक, उसमें जाएंगे तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स वर्क वीजा अप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा कि आपका एम्प्लॉयर जो कि जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद है वो आपके लिए अप्लाई करेगा आपके वर्क वीजा। यहाँ पे मौजूद लोकल जो फॉरेनर्स ऑफिसेज हैं आउसलैंडर बेहोल्डे या फिर रात हाउस में, उसके बाद जो जो स्किल्स आपकी कंप्लीट होंगी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा वहां पे। आपका एम्प्लॉयर आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ तमाम चीजें लगा के यहाँ से वंस आपको पॉजिटिव मिल जाएगा वीजा हासिल करने के लिए तो यही लेटर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, और उसके बाद आप लोग अपने अपने मुल्क में मौजूद जर्मन कौंसलेट या फिर एम्बेसी जाकर वीजा हासिल कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और, जॉब कैसे हासिल करनी है, नीचे मैंने वंस अगेन मैंने उसी लिंक में एक और लिंक भी दिया हुआ है जिसमें आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि जर्मन का जो वफाकी इदारा है वो कैसे जॉब्स के लिए आपको हेल्प कर सकता है। और उसके अलावा मेक इट इन जर्मनी के नाम से वेबसाइट भी है, दोनों गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स के मैं लिंक दिए हैं कि ओवरऑल कैसे आप इनमें जॉब्स की तलाश कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अच्छी सी सीवी बनाएं, जर्मनी में सीवी चलती है फोटो के साथ, कनाडा की तरह नहीं है बिना फोटो। कवर लेटर अच्छा सा बनाएं जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसकी डिटेल्स, और इसके अलावा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छे तरीके से स्कैन करके पास रखें। जब अप्लाई करें किसी भी जॉब के लिए तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, जॉब मिलने के चांसेस आपके लिए काफी हद तक रोशन हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ देंगे, आपको सक्सेस देंगे। प्लीज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सक्सेस विल बी इंशाल्लाह योर्स। अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, नेगेटिव मत हो। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, बाय बाय।